सभी चैंपियंस को मेरा गुड आफ्टरनून। तो आज है हमारा डेली वोकैब सीरीज का 5वां दिन। हमारा टारगेट है 30 डेज में 1000 वोकैब के लिए, जिसमें से हम लोग 4 दिन पढ़ चुके हैं। आज हमारा 5वां दिन है। आप सब लोगों ने जिसने भी पिछली 4 वीडियोस नहीं देखी है उनको मिस मत करिएगा, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस है, पीछे जाके देख लीजिएगा। तो समय ना वेस्ट करते हुए जो आज का हमारा पहला वर्ड है वो है क्रोनो। क्रोनो का मतलब ही होता है समय। जिस समय का मतलब ये भी हो सकता है कि कब किस समय में आया या फिर अभी का चलता हुआ समय, टाइम, ये दोनों मतलब जाता है क्रोनो के साथ। तो क्रोनो से जो हम लोग आज पहला वर्ड सीखेंगे वो होता है क्रॉनिक। क्रॉनिक एक एडजेक्टिव है, ये बहुत ही फेमस एक वर्ड है, क्रॉनिक डिजीज। क्रॉनिक डिजीज का मतलब होता है कि बहुत लंबे समय से चलती हुई कोई बीमारी। एडजेक्टिव हो गया क्रॉनिक और उसके साथ नाउन हो जाता है डिजीज। तो इससे हम ये भी सीख सकते हैं कि नाउन क्रॉनिक एक एडजेक्टिव है, ये याद रह सकता है। और क्रॉनिक का मतलब होता है बहुत लंबे समय से चलता हुआ कोई रोग, जैसे कि दीर्घकालीन, है ना। तो आप इसको पहला वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्रॉनिक का मतलब बहुत लोग घातक समझते हैं, घातक नहीं होता है, बहुत लंबे समय का होता है। दूसरा वर्ड है क्रॉनिकल्स। क्रॉनिकल्स का मतलब होता है रिकॉर्ड, जो बहुत, जैसे कि किसी भी चीज को रिकॉर्ड हम बहुत समय अच्छा संभाल के रखते हैं। जैसे कि एक कार्टून आता था क्रॉनिकल्स ऑफ नानिया, कार्टून नहीं, मूवी थी, फिक्शन मूवी थी, जिसमें कहते थे कि नानिया की पुरानी कहानियों को क्रॉनिकल्स ऑफ नानिया कहा गया था। तो क्रॉनिकल्स का मतलब होता है पुराने रिकॉर्ड्स। जो तीसरा वर्ड है वो है सिंक्रोनाइज्ड। सिंक्रोनाइज्ड भी एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है समकालिक। इंग्लिश में कहें तो टू मेक समथिंग हैपन और वर्क एट द सेम टाइम, मतलब कि जो अभी चल रहा है उसी के साथ साथ दूसरा वर्क भी चल रहा है। जैसे मैं आपको पढ़ा भी रहा हूँ, साथ साथ में लिखने की भी कोशिश कर रहा हूँ, तो सिंक्रोनाइज चल रहा है। एनार्किज्म, एनार्किज्म एक नाउन है, पुराने समय को एनार्किज्म कहते हैं, जिसमें से एना का मतलब पुराना और क्रोनो का मतलब समय। तो ये रूट वर्ड से बन जा रहा है, पुराने समय की बात हो रही है। क्रोनोलॉजी, 5वां वर्ड है क्रोनोलॉजी। अमित शाह जो हमारे होम मिनिस्टर है, उनका एक बहुत भयंकर है, क्रोनोलॉजी में करिए, क्रोनोलॉजी को समझिए, जिसको कहते हैं कालक्रम, कि कौन किस समय में आया, या फिर सही सीरियल नंबर में लगाने को भी क्रोनोलॉजी भी कहा जाता है। आज का जो दूसरा रूट वर्ड है वो होने वाला है डेम। डेम का मतलब होता है लोग, पॉपुलेशन को भी डेम कहा जाता है। सबसे फेमस और आसान वर्ड जो हर किसी ने सुना होगा, डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी को हिंदी में लोकतंत्र कहते हैं या फिर लोकराज, जहां लोगों का राज चलता है, जहां वोट पड़ते हैं। जैसे कि इंडिया कैसा है, एक लोकतांत्रिक देश है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, गवर्नमेंट इलेक्टेड बाय द पीपल। दूसरा है डेमोग्राफी। डेमोग्राफी का मतलब होता है जनसंख्या का अध्ययन, स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन को डेमोग्राफी कहा जाता है, कि कहाँ कितनी पॉपुलेशन है, इंडिया में कितनी पॉपुलेशन है, तो उसको कहा जाता है डेमोग्राफी। तीसरा वर्ड है डेमोफोब। डेम का मतलब लोग, फोब का मतलब डर, भीड़ के डर को डेमोफोब कहते हैं। अगर आप रूट वर्ड देखते जा रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि कितना आसान हो जाएगा, डेमोफोब। आज का जो चौथा वर्ड होने वाला है वो होने वाला है डेमोफाइल। डेमोफाइल ये भी रूट वर्ड से ही बना है, डेम और फाइल। फाइल का मतलब लव होता है और डेम का मतलब लोग होता है। भीड़ से प्यार, जो बहुत बड़े नेता अधिकारी होते हैं उन लोगों को भीड़ से बहुत प्यार होता है, तो वो किस तरह के लोग होते हैं, डेमोफाइल होते हैं। और 5वां वर्ड है डेमोसाइड। डेमोसाइड, डेमोसाइड का मतलब ये लोग हो गए, और इस साइड का मतलब किलिंग हो जाता है, तो रूट वर्ड से मिला है। किलिंग ऑफ पीपल बाय देयर गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के द्वारा लोगों की हत्या कराने को कहा जाता है डेमोसाइड। आज का जो 6वां वर्ड है वो है एपिडेमिक। एपिडेमिक का मतलब होता है महामारी। एपिडेमिक और पैनाडेमिक में एक बहुत स्मॉल डिफरेंस है, कि पैनाडेमिक जब आता है तो वो ऑल ओवर द वर्ल्ड में आता है, और एपिडेमिक आता है तो एक छोटी सी जगह पे आता है। जैसे जब बात है कि कोरोना क्या था, तो कोरोना एक पैनाडेमिक था, क्योंकि वो ऑल ओवर द वर्ल्ड था, वो एपिडेमिक नहीं था। ये भी वन वर्ड में पूछ देता है और लोग एपिडेमिक मार देते हैं कई बार। एंडेमिक, एंडेमिक का मतलब होता है स्थानिक, डिजीज नहीं, ये वाला तो गलत है, इसको रहने दीजिए। और 9वां वर्ड है पेनेडोमियम। पेनेडोमियम का मतलब होता है कोलाहल, जैसे कि कोई समस्या आ गई, हर जगह लोग अफरा तफरी मच रही है, तो उसको कोलाहल कह देते हैं। कंफ्यूजन, डिसऑर्डर क्रिएटेड बाय लार्ज नंबर ऑफ पीपल, भगदड़ कह सकते हैं आप इसको। और जो 10वां वर्ड है, सॉरी, डेमागॉग। डेमागॉग का मतलब होता है a leader who arouses the feeling of people to gain power and
पॉपुलैरिटी, इसका मतलब होता है कि ऐसा इंसान जो सत्ता पलटना चाहता है, जैसे नेपाल में सत्ता पलटने के लिए एक कभी आंदोलन चलने लगा था, या फिर बांग्लादेश में, तो वहां जो सत्ता पलटने के लिए सबसे आगे कर रहा है उसको कहते हैं डेमागोग। आज का जो तीसरा वर्ड है, रूट वर्ड, वो है ईयू। ईयू का मतलब होता है गुड विल या फिर प्लेजेंट, तीनों का मतलब होता है हिंदी में अच्छा। पहला वर्ड है ईयू से इयोलॉजी। इयोलॉजी का मतलब होता है गुण गाथा, किसी की भी प्रशंसा करना, किसी को भी प्रेज करना, एक्लोड करना, उसको कहते हैं इयोलॉजी। जिन वर्डों में भी आपको यू दिखेगा उसका मतलब अच्छा होता है, मतलब कि जहां पे भी यू दिखेगा वो हमेशा एक कैसा वर्ड रहेगा, पॉजिटिव वर्ड रहेगा। इयोलॉजी का मतलब होता है किसी की गुणगाथा करना, प्रशंसा करना। यूफोनी का मतलब होता है, यू का मतलब होता है अच्छा, फोनी का मतलब होता है साउंड। तो हम इन दोनों रूट वर्ड को लगा के जान सकते हैं कि अच्छी धुन, अच्छी आवाज, अ वेरी प्लीजेंट साउंड, प्लीजेंट एंड स्वीट साउंड। तीसरा वर्ड है यूफिज्म। यूफेमिज्म का मतलब होता है कठोर शब्दों के स्थान पर मधुर शब्दों का प्रयोग, अ वे ऑफ सेइंग अनप्लीजेंट थिंग इन अ प्लीजेंट वे। जो किसी किसी को कहा जाता है कि उसकी बहुत मीठी बोली है, तो वो कैसा इंसान है, यूफिज्म है। कोई भी बात बुरी भी बोल रहा है तो बहुत प्यारे मीठे तरीके से बोल रहा है। जो आज का सिक्स्थ वर्ड है वो है यूफोरिया। यू का मतलब होता है लोग, मतलब अच्छा, फोरिया का मतलब होता है खुशी, बहुत खुशी, बहुत उत्साह को क्या कहते हैं, यूफोरिया कहते हैं। यूफोरिया का मतलब होता है हैप्पी। आज का जो सातवां वर्ड है वो है यूट्रोफी। यूट्रोफी का मतलब होता है अच्छा हेल्थ, गुड न्यूट्रिशन, अच्छा खाना, तो कहते हैं कैसा है, यूट्रोफी है। आज का जो इस रूट वर्ड से आठवां वर्ड है वो होने वाला नहीं, सॉरी, चौथा, पांचवा, छठवां है ये होने वाला है यूटोपिया या फिर यूटोपिया। इसको कहा जाता है कि ऐसी जगह जहां सब कुछ, कहीं किसी को कोई समस्या महसूस ही ना होती हो, हर जगह सब कुछ अच्छा चलता हो, ना किसी को रोग हो, ना किसी के पास धन की कमी हो, उसको कहते हैं यूटोपिया। इसका एक एंटोनिम होता है डायस्टोपिया। इसका मतलब होता है कि सब कुछ कोलाहल मचा हुआ है, उसको कहते हैं, क्या कहते हैं, डायस्टोपिया। हिंदी में कहा जाए तो रामराज में कैसा था, बहुत अच्छा था। जो आज का 1 2 3 4 5 6 सातवां है वो है यूपेसिया। यूपेसिया का मतलब होता है गुड डाइजेशन, जिसकी पाचन शक्ति बहुत अच्छी होती है तो उसको कैसा इंसान कहा जाता है, उसकी कैसा है, यूपेसिया है। और आठवां है यूजेनिक्स। यूजेनिक्स का मतलब ये होता है कि जेनेटिक्स की एक ऐसी पढ़ाई जिससे लोगों का भला किया जा सके, उसको कहते हैं यूजेनिक्स। तो इसी के साथ आज हम अपनी क्लास खत्म करते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस क्लास को अगर देखा। अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही हो तो प्लीज लाइक एंड कमेंट, और कल फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच।